अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश के पड़ोस में जो इंडिया की 7 रियासतें हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, यहाँ पर नज़र रखें। यहाँ पर कुछ बिरयानी पक रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है, यहाँ पर कुछ होने वाला है। ये फ्रंट जो कि बांग्लादेश के पड़ोस में वाक़ है, बाकी जो फ्रंट्स हैं ना, पूरा LAC और LOC उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ है कि वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं, कश्मीर और लद्दाख, दोनों मिले हुए हैं आपस में, दोनों मिले हुए हैं और ये एक ही फ्रंट माना जाता है अब। लेकिन यहाँ ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स वाला इलाका है ना, यहाँ पर 2 इलाके ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। एक तो सिक्किम है, फिर बीच में भूटान आ जाता है, फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये 2 इलाके हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी। प्लस यहाँ पर 7 ऐसी रियासतें हैं, 7, जहाँ पर शदीद अलहदगी पसंद तहरीकें जारी हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, कश्मीर से भी ज़्यादा। और अब इस चीज़ का असर इंडिया में सरकारी सतह पर भी नज़र आया है। कम से कम 10 इंडियन स्टेट्स में BSF के लिए स्पेशल किस्म के कानून पास किए गए हैं। उन तमाम इलाकों में चलने वाली खौफनाक अलहदगी पसंद तहरीकों को कुचलने के लिए ये नए कानून पास किए गए हैं। इंडियन पंजाब, लद्दाख, कश्मीर, ये वो इंडिया की रियासतें हैं जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है और इन सब को मिलिट्री स्टेट्स बना दिया गया है। मुकम्मल तौर पर ये मिलिट्री स्टेट बन गई हैं। वो यूं कि BSF को अब ये फुल अथॉरिटी दी गई है कि वो बॉर्डर से, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक, इन स्टेट्स के अंदर, जिसको चाहें जब चाहें उठा सकते हैं, पकड़ के धपड़दूस कर सकते हैं जब भी चाहें। अलबत्ता कश्मीर के अंदर 50 किलोमीटर का कोई लॉ नहीं है। वहाँ पर पूरी की पूरी स्टेट मिलिट्री स्टेट बनी हुई है, जिसको पूरी स्टेट में जिसको चाहे उठा लें। बाकी जो रियासतें हैं ना, जैसे पंजाब है, उसमें 50 किलोमीटर की शर्त आयद की गई है। अच्छा, कश्मीर के अलावा बाकी की जो 9 रियासतें हैं जिनमें ये कानून पास किए गए हैं, उसमें से 7 वो हैं जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि बांग्लादेश की पड़ोसी रियासतें हैं। और इनके अंदर भी सेम कश्मीर वाला कानून नाफिज कर दिया गया है। वहाँ पर भी 50 किलोमीटर की कोई शर्त नहीं है। BSF जिसको चाहे जब चाहे उठा सकती है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, इनके अंदर ये कानून नाफिज कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी स्पेशल अख्तियार दे दिए गए हैं BSF को, लेकिन वहाँ पर भी शर्त है। अलबत्ता बाकी के जो इलाके हैं ना, जो कि हमने आपको बताया, पूरे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। पूरी की पूरी स्टेट में BSF जिसको चाहे उठा सकती है। ऐसे ही शक भी हो ना अगर किसी में तो उठा लो। अब ये क्या है? ये वही बात है जो हम आपको बताते रहते हैं कि कश्मीर से ज़्यादा भयानक खौफनाक किस्म की इंसर्जेंसी बांग्लादेश के इन पड़ोसी रियासतों में चल रही है, इस वक्त भी जारी है। बड़ी खौफनाक किस्म की है। कश्मीर भूल जाएंगे आप, इस तरह की हैं, लेकिन थोड़ी सी दबी हुई हैं। टाइम नहीं आया इनको उभारने का, लेकिन इनके पास कैपेबिलिटी पूरी है। ये जब उठेंगी ना तो कश्मीर भूल जाएंगे आप। और अब इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल कश्मीर जैसे कानून इंडिया के इन तमाम नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के लिए बना दिए गए हैं BSF के लिए। अलबत्ता इसमें फिर इंडिया के अंदर खप पड़ गई है, झगड़ा हो गया, वहाँ पर इंडिया के अंदर झगड़ा हो गया। इंडिया के पंजाब के लिए जो कानून पास किया गया है ना, कि वहाँ पर 50 किलोमीटर के अंदर तक जिसको चाहे BSF उठा सकती है, वहाँ के सिख जो खालिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक है ना, सिखों की, ये उनके लिए बनाया गया है। मतलब एक वहाँ पर भी बड़ी खौफनाक अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ। एक तो कश्मीर है ना, कश्मीर के अलावा यहाँ पर सिखों की तहरीक भी चल रही है पंजाब के अंदर। तो पंजाब के जो प्रो इंडिया सियासतदान हैं वो चिल्ला रहे हैं, इंडिया से कह रहे हैं मोदी सरकार को कि ये आपने क्या बेड़ा गर्क कर दिया है पंजाब का। आपने तो उसको पुलिस स्टेट बना डाला है। बिल्कुल ये हम होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। एक तो ऑलरेडी वहाँ पर किसान लड़ रहे हैं, सिख किसान लड़ रहे हैं ज़्यादातर अपने हुकूक के लिए। आपको मालूम है कि लास्ट ईयर से लेकर वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके जो हुकूक हैं वो नहीं माने जा रहे। और अब दोबारा सिखों के लिए ये दूसरा एक मसला उनके लिए क्रिएट कर दिया गया है कि सिख जिस सिख को चाहेंगे BSF वाले उठाकर ले जाएंगे। वहाँ जो प्रो इंडिया सियासतदान हैं वो भी ऐसे ही रोते रह रहे हैं अभी, जैसे कि कश्मीर के सियासतदान रो रहे हैं कि ये नाजायज़ लॉज हम नहीं चलने देंगे यहाँ पर। बांग्लादेश पर सर्विलेंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर सर्विलेंस तेज़ कर दी गई है इंडिया की जानिब से। BSF की पेट्रोलिंग और उसकी वारदातें तेज़ हो गई हैं। इस कानून के पास होने के बाद BSF तेज़ हो गई है, जो कि BJP सरकार ने वहाँ पर पास किया हुआ है तमाम इंसर्जेंसीज़ को कुचलने के लिए। अब ये इतनी बड़ी जहालत का मुजाहरा किया गया है वहाँ के, इस पर बंदा बात करे भी तो क्या करे।
एक्सटेंडिंग BSF's jurisdiction will not improve border security। ये कोई समझाए मोदी साहब को, इससे बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं इंप्रूव होती, ये सिर्फ वहाँ के लोगों को तंग करने के लिए हरबे होते हैं और कुछ नहीं होता। फौज उनको तंग करती है। कश्मीर के अंदर यही चीज़ कश्मीर के अंदर कई डेकेड्स से मौजूद है कि आप वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएँ, आप नहीं कर पाए। तो फिर हाउ कैन यू से दिस विल वर्क इन पंजाब एंड अदर स्टेट्स नियर बांग्लादेश? सोचने की बात है। इससे यह भी जाहिर हुआ है कि इंडिया के हिसाब से बांग्लादेश असल में पाकिस्तान जितना ही बड़ा थ्रेट है आने वाले दिनों में। इंडिया के दिमाग में यही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान जितना ही बड़ा थ्रेट है, इसीलिए उसके इर्द गिर्द की रियासतों में वही कानून पास किए गए हैं जो कि कश्मीर में पास कर दिए गए हैं। अच्छा, अब सवाल है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब कुछ इस वक्त करने की क्या ज़रूरत है? बीजेपी को आखिर ऐसी क्या पड़ी थी कि इस वक्त उन्होंने ये सारा कांड कर दिए, ये सारी हरकतें कर दी हैं? ऐसा क्यों हुआ है? हम आपको बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। All these developments are basically linked with India's tensions on border with China and Pakistan। बीजेपी सरकार को ख़तरा है कि ये जो विंटर आने वाला है, इस विंटर में बहुत कुछ हो सकता है। बीजेपी सरकार को ख़तरा है और हो सकता है कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस भी हो इस चीज़ की। वो ये समझ रहे हैं कि विंटर में हमें बड़ी ही एक मार भी पड़ने वाली है और तंग करने वाला है चाइना भी, और हो सकता है पाकिस्तान भी तंग करे। यानी वो जेन्युइनली समझते हैं कि इस विंटर में चीन वाली तरफ से भी हमें प्रेशर आएगा, वहाँ से बॉर्डर से पाकिस्तान वाली तरफ से भी आएगा, और ऐसे में तमाम वो इलाके इंडिया के जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, खालिस्तान की मूवमेंट हो या फिर 7 सिस्टर स्टेट्स वाली सारी मूवमेंट्स हो, ये तेज़ हो जाएंगी और ये इंडिया को फिर बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। इंडिया को अंदर से ही इंटरनल फ्रंट पर एंगेज रखने की कोशिश करेगी एट ए टाइम जब इंडिया बाहर के फ्रंट पर एंगेज होगा, ये अंदर तंग करेंगी। इस सब को फिर क्रश करने के लिए और इनको रुथलेस तरीके से इनको बिल्डोज करने के लिए BSF को ये ज़ालमाना किस्म के इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसको चाय उठा के ले जाओ और धपड़दूस कर दो। कश्मीर और पंजाब से लेकर नागालैंड और मिज़ोरम तक तमाम हर उस स्टेट में जहाँ पर गड़बड़ चल रही है, सख्त उनको एक लाइसेंस दे दिया गया है कि जाओ और निपटो इनसे, यू हैव फुल अथॉरिटी। विच मीन्स इन तमाम इलाकों के अंदर विंटर में मारदाड़ बढ़ने जा रही है और ख़ास तौर पर बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर भी एक्टिविटीज़ तेज़ होने जा रही हैं, वहाँ पर भी मारदाड़ तेज़ होने जा रही है। ये असल में वो रीज़न है जिस वजह से BSF को ये सारे इख्तियारात दे दिए गए हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। इसकी वजह यह है कि ये जो अलहदगी पसंद तहरीकें होती हैं ना, ये मोस्टली इस तरह ओपनली शहरों के अंदर नहीं रहते, ये जंगलों बयाबानों में रहते हैं ये लोग। और ये भी हम आपको बता दें कि BSF इन सारे अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकती है। पहले ही इंडिया के जो दूसरे पड़ोसी हैं, जैसे भूटान है, भूटान का एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है कि भूटान से भत्ता लिया जा रहा है। भूटान से वो जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उसमें भत्ता लिया जा रहा है, और BSF के बहुत सारे लोग इसमें मुलविस हैं। इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग मुलविस हैं, फ़ौज के BSF के लोग भी मुलविस हैं। तो ये जो अख्तियारात हैं कि बॉर्डर से लेकर 50 किलोमीटर अंदर तक BSF की ही बादशाहत है, इससे भत्ताखोरी और वो जो स्मगलिंग होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही BSF का नाम स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा आता है। बांग्लादेश के अंदर जो स्मगलिंग होती है उसमें BSF का कलीदी रोल होता है। लेकिन अब ये जो खुला एक पुलिस स्टेट बना दिया गया है और BSF के हाथ में पूरी की पूरी स्टेट्स दे दी गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि BSF के जो लोकल इंचार्ज होंगे वही किंग होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर भत्ताखोरी, गुंडागर्दी, अगवा बराए तावान और स्मगलिंग और ये जो ड्रग्स का धंधा है ये बढ़ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर, भूटान के अंदर ख़राब हो सकती है, क्योंकि भूटान जो है ना, देखें वेस्ट बंगाल के अंदर भी यही लॉ पास किया गया। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है भूटान के साथ, वहाँ पर भत्ताखोरी की पहले ही उनको कंप्लेन है। अब ये दूसरी कंप्लेंट्स भी उनको सामने आएंगी और उनको ये भी फेस करना पड़ेगा, गुंडागर्दी को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि BSF का रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है इन हवालों से। कैटल स्मगलिंग में और ड्रग्स के कारोबार में BSF के बहुत सारे लोग पिछले मादी के वाक़यात में पकड़े जाते रहे और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पकड़े नहीं भी जाते रहे। लिहाजा उनके हाथ में ये सारी भागदौड़ दे देना, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी स्टेट के साथ साथ गुंडागर्दी और भत्ताखोरी को भी फ़रोग़ दे दिया गया है BJP सरकार की जानिब से ये सारे इक़दाम करके।